एक गांव था, छोटा सा, शांत, सुकून भरा। वहां लोग ज्यादा नहीं रहते थे, लेकिन जितने रहते थे एक दूसरे से जुदा था, प्यार था, भरोसा था। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, मुजम्मिल और अजान। दोनों की दोस्ती बस दोस्ती नहीं थी, एक रिश्ता था, जैसे सांस और जिंदगी। बचपन से लेकर जवानी तक हर लम्हा एक साथ गुजारा। कच्ची गलियों में धूप के साए, खेतों में पतंगों के पीछे दौड़ते हुए और रात के अंधेरों में सपने बुनते हुए उनका एक ही सपना था, जिंदगी में कुछ बड़ा करना, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और एक दूसरे के लिए। एक दिन मुजम्मिल ने कहा, मुझे लगता है वक्त आ गया है अजान, वो वक्त जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अजान ने पूछा, क्या मतलब, क्या होने वाला है? मुजम्मिल ने आंखों में चमक लेकर कहा, चौधरी अकरम हुमैन एक मौका देना चाहता है, ऐसा मौका जो जिंदगी बदल दे। अजान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, चौधरी अकरम वही जो हवेली में रहता है? लोग कहते हैं उस हवेली में कुछ ठीक नहीं। मुजम्मिल ने घूर कर देखा, अजान ये सिर्फ कहानियां हैं, लोगों के बनाए हुए दर। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर हमने हाँ कर ली तो हम दोनों अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अजान ने गहरी सांस ली, मैं तुम्हारे साथ दूंगा जैसे हमेशा दिया है। वो दोनों चल पड़े उस रास्ते पर जहां से लोग लौट कर नहीं आते, हवेली की तरफ। रास्ता सुनसान था, खामोशी थी, लेकिन उनके दिल में एक शोर था, उम्मीद का, डर का और कुछ अनजाने सवालों का। हवेली के पास पहुंचकर अजान ने रुक कर पूछा, मुजामो क्या ये सही फैसला है? मुजम्मिल ने धीरे से कहा, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है, जो भी होगा साथ में होगा। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। हवेली पुरानी थी, दीवारों पर जाले हुए निशान थे, जमीन पर धूल की मोटी परत और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, पुरानी, बसी हुई, जैसे कुछ लम्हों का सच अब भी जिंदा हो। अंदर जाकर उन्होंने देखा, एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी, दो नौजवान लड़कों की। वो दोनों उन जैसा लगते थे। अजान ने तस्वीर की तरफ इशारा किया, मुजामो ये हम लग रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत पुरानी तस्वीर है। मुजम्मिल ने आंखों को सेक कर देखा और कुछ नहीं बोला। तभी एक आवाज आई, फिर वापस आ गए तुम दोनों? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, डर के मारे बोल नहीं पाए, उनका गाला सूख गया था। अजान ने धीरे से कहा, मुजम्मिल ये किसकी आवाज थी? मुजम्मिल ने जवाब दिया, शायद हमारे सपनों का रास्ता एक राज के रास्ते से गुजार रहा है। फिर उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली, उसके अंदर एक डायरी थी, पीलपान टूटी फूटी लिखा हुआ। उन्होंने डायरी पढ़ी और उनकी रूह कांप गई। डायरी में लिखा था, जो इस हवेली में आता है वो अपने आप से मिलता है और कभी कभी अपने सच से भी। डायरी में एक और कहानी थी, एक पुरानी दोस्ती की, दो दोस्तों की जिन्हें एक तीसरे इंसान ने तोड़ दिया था, धोखा दिया था, अपना फायदा उठाया था और उनकी जान ले ली थी। अजान ने डायरी बैंड की और कहा, क्या ये कहानी हमारी है? मुजम्मिल क्या हम भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं? मुजम्मिल ने आंखों में आंसू भर के कहा, मैं नहीं जानता अजान, लेकिन एक बात पक्की है, जो दोस्ती हमने बनाई है उसे कोई राज तोड़ नहीं सकता। तभी हवेली की दीवार हिली, जमीन कांप गई, दरवाजा बैंड हो गया, अंधेरा छगाया। अजान ने चिल्लाकर कहा, मुजम्मिल हुमैन यहाँ से डॉट निकलना होगा। मुजम्मिल ने उसका हाथ पकड़ के कहा, दर नहीं, जो राज हमें रोक रहे हैं उनसे लादना होगा, हमारी दोस्ती हमारी ताकत है। फिर एक आवाज आई, हकीकत कभी छुप नहीं सकती। हवेली के कोने से एक छोटी सी रोशनी निकली, एक पुराना संदूक था, उसमें एक कागज था, चौधरी अकरम के पूर्वजों का सच। उसमें लिखा था, हमने एक समझौता किया था, एक आत्मा से दो जानों के बदले में दौलत मांगी थी और वो दौलत मिल गई, लेकिन हमारी औलाद कभी चैन से नहीं जी सकी। मुजम्मिल ने कागज को जोर से पकड़ लिया। तो ये था राज, इस हवेली की हर ईंट, हर दरवाजा एक कुर्बानी का नतीजा है। आजान ने पूछा, तो हम क्या करें अब? यहाँ से भाग जाइए। मुजम्मिल ने कहा, नहीं, सच का सामना करें। जिस राज ने हमें यहाँ बुलाया है उसी सच से हम आजाद हो सकते हैं। वो दोनों डायरी, कागज और तस्वीर लेकर दरवाजे की तरफ चले। दरवाजा धीरे से खुल गया, सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल चुका था। वो दोनों हवेली से बाहर आए, लेकिन उनका चेहरा बदल चुका था। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो राज के राक्षस से लड़कर निकले थे। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान थे। चौधरी अकरम ने पूछा, क्या देखा तुम दोनों ने? मुजम्मिल ने सीधे आंखों में आंखों डालकर कहा, जो छुपाया गया था और जो कभी छुप नहीं सकता। आजान ने धीरे से कहा, सच कभी हवेली में नहीं रहता, वो हर इंसान के अंदर होता है और जब समय आता है वो अपना चेहरा दिखा देता है। कौन वैसा का वैसा था, वही कच्ची सड़कें, वही खेतों में लहराते हुए गेहूं के कान। लेकिन कुछ बदल गया था, मुजम्मिल और अजान बदल गया था।
उनकी आंखों में रोशनी कम और गहराई ज्यादा थी, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो जो कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे। लोग पूछते थे क्या हुआ हवेली में, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था, सिर्फ एक खामोशी थी। और उस खामोशी के पीछे छुपा था एक राज जो अब सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं था। वो राज अब उन दोनों के बीच आ गया था। एक शाम छत पे बैठे हुए अजान ने पूछा, मुजम्मिल सच सच बता, क्या तू अब भी उस सपने में विश्वास करता है? मुजम्मिल ने धीरे से कहा, सपना तो वही है अजान, लेकिन रास्ता बदल गया है। अजान चुप रहा, फिर बोला, तो क्या हम दोनों भी बदल गए हैं? मुजम्मिल ने उसकी तरफ देखा। मैं नहीं बदला अजान, लेकिन शायद जो कुछ हमने देखा उसने हमें मजबूर कर दिया है। आली सुबह चौधरी अकरम ने बुलाया उन दोनों को। वो उनका इंतजार कर रहा था, हवेली के बाहर नहीं बल्कि पंचायत के बीच। सबके सामने चौधरी अकरम ने कहा, यह दोनों मेरे विरासत के हकदार हैं। इन्होंने जो देखा वो सबने नहीं देखा, और अब मैं चाहता हूँ ये दोनों मेरे काम को संभालें। गांव में हंगामा हो गया, लोग बात करने लगे, क्या सच में दो जवान लड़के हवेली के वारिस? अजान ने खामोशी से देखा। मुजम्मिल ने आगे बढ़कर कहा, चौधरी साहब, हमने सिर्फ एक राज देखा है, उससे जीना नहीं सीखा। चौधरी अकरम मुस्कुराया, राज देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन उससे संभलने वाले कम। उस दिन के बाद मुजम्मिल बदल गया। वो चौधरी के काम में लग गया। गांव के फैसले, पैसा, जिम्मेदारी सब उसके हाथ में आने लगे। लेकिन अजन, उसका दिल वहां नहीं था। उसने एक दिन मुजम्मिल से कहा, यह वो जिंदगी नहीं जिसका हमने सपना देखा था। मुजम्मिल ने थोड़ा कतरा कर कहा, लेकिन यह जिंदगी हमारे सामने आई है, अगर हम इसे नहीं संभालें तो कोई और इससे बर्बाद करेगा। अजान ने उसकी आंखों में देखा, तो क्या हम भी वही बन जाएंगे जिनके खिलाफ लड़ने आए थे? एक लम्हा था चुप सा। मुजम्मिल ने कुछ नहीं कहा। रात को अजान ने एक फैसला लिया। वो फिर से हवेली गया अकेले। उसने सोचा था राज खत्म हो गया है, लेकिन अंदर जाके पता चला राज तो अभी जिंदा था। डायरी का एक और पन्ना था जो पहले नहीं मिला था। उसमें लिखा था, जब भी दो दोस्त सच के रास्ते पे अलग अलग हो जाते हैं तो कोई तीसरा उनका फायदा उठाता है। मेरे बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक एक दूसरा को समझने की कोशिश करेगा और तीसरा उनके बीच फासद डलेगा। अजम समझ गया, यह खेल सिर्फ हवेली का नहीं था, यह खेल उनकी दोस्ती का था। अली सुबह वो सीधा पंचायत गया। सबके सामने बोला, मुजम्मिल मेरा दोस्त है लेकिन उसका फैसला उसका है, मेरा सपना कुछ और था। लोगन ने पूछा, तो तू गांव छोड़ के जाएगा? आजा ने कहा, नहीं, मैं गांव नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं अपने सपने के पीछे जाऊंगा, अपनी तरह, अपने तरीके से। मुजम्मिल वहन खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। शायद यही सही है आजान, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, लेकिन तेरा सपना पूरा देखकर मैं खुद को पूरा महसूस कर सकता हूँ। अजन ने सिर झुकाया और कहा, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, बस रास्ते अलग हो जाते हैं। वक्त बीत गया, गांव बदला, लोग बदले, लेकिन एक कहानी हमेशा याद रही, दो दोस्तों की जिन्होंने एक राज देखा, जिन्होंने एक फैसला लिया और जिन्होंने दोस्ती को कभी टूटने नहीं दिया। चाहे रास्ता कुछ भी हो, जिंदगी के रास्ते कभी सीधे नहीं होते, कहीं मोड़ होते हैं, कहीं दूसरे रास्ते से मिलते हैं और कभी वापस ले आते हैं उसी मोड़ पे जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। मुजम्मिल अब गांव में मशहूर था, लोग उसे इज्जत से देखते। चौधरी अकरम उससे अपना बेटा कहकर पुकारते, लेकिन उसके दिल के कोने में एक खाली जगह थी। अजान की जगह वो हर दिन काम में बिजी होता, फैसले करता, जिम्मेदारी उठाता, लेकिन रात को अकेले होता, अकेले और चुप। दूसरी तरफ अजन एक छोटी सी बस्ती में टीचिंग का काम कर रहा था, बच्चों को पढ़ाता, उन्हें सपने देखना सिखाता, लेकिन उसका अपना सपना अब भी उसके दिल के किसी कोने में दबा हुआ था। उसने कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन हर दिन उसे मुजम्मिल की याद आती थी। एक दिन अजान को एक चिट्ठी मिली, लिखा था, हवेली में कुछ नया हो रहा है, चौधरी अकरम बीमार है और कुछ लोग तेरे दोस्ती का फायदा उठा रहे हैं, वापस आ जा। चिट्ठी बिना नाम के थी, लेकिन लफ्जों में पहचान थी। वो लफ्ज सिर्फ मुजम्मिल के हो सकते थे। अजान ने बाग उठाया और बिना किसी को बताए गांव वापस आया। गांव में कदम रखते ही सबकी नजर उस पर थी। लोग चौंक गए, कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ लोग डरे। अजान सीधा हवेली गया। वहां एक पुरानी कुर्सी पर चौधरी अकरम बेकार से बैठा था। उसने अजान को देखा और बस इतना कहा, तो तू वापस आ गया? क्या दोस्ती इतनी आसानी से छूट जाती है बेटा? अजान ने झुककर कहा, मैं दोस्ती से नहीं, दोस्ती के साथ आया हूँ। तभी एक आवाज आई, पर दोस्ती तो कब का खत्म हो चुकी है। वो आवाज रईस की थी। रईस चौधरी अकरम का भतीजा, जो हमेशा विरासत के लिए लड़ता था, जिसे कभी ये पसंद नहीं आया कि एक बाहर का लड़का मुजम्मिल उसकी जगह ले ले। रईस ने आंखों में जहर लेकर कहा, मुझे पता था तू वापस आएगा और इस बार
मैं तुम दोनों को ऐसे तोड़ूंगा कि ना दोस्ती बाखेगी ना सपना। मुजम्मिल ने उस वक्त हवेली के पीछे का दरवाजा खोला। वो आया और सीधा अजन के पास गया। कहा, मैं तेरे बिना जीत नहीं सकता अजान। रईस को हराने के लिए मुझे तेरा साथ चाहिए। अजान चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो क्या अब दोस्ती का मतलब सिर्फ जीत और हार रह गया है? मुजम्मिल ने उसकी आंखों में देखा। नहीं अजान, दोस्ती का मतलब है सच्चाई के लिए लड़ना, चाहे वो सच्चाई कितनी ही कठिन क्यों ना हो। और फिर दोनों साथ आए। इस बार कोई हवेली में राज नहीं था, इस बार सामने दुश्मन था और पीछे उनकी दोस्ती। गांव के लोग दोनों को एक साथ देखकर हैरान थे। किसने कहा? फिर से दोनों एक हो गए। लेकिन रईस चुप नहीं बैठा। उसने एक पुरानी वसीयत निकाली जिसमें लिखा था, अगर दोस्ती को साबित करना हो तो एक को दूसरे के खिलाफ गवाही देनी होगी, तभी असली नीयत समझ में न आएगी। एक इम्तिहान सबके सामने। अजान से पूछा गया, क्या तू गवाही देगा के? मुजम्मिल ने अपने फायदे के लिए चौधरी के नाम का इस्तेमाल किया। सब लोग चुप। चौधरी भी मान। चुप। रईस मुस्कुराता हुआ। मुजम्मिल सिर झुकाए और अजन ने कहा, मैं इन गवाही दूंगा। सब लोग चौंक गए। अजन ने कोर्ट की तरफ देखा और कहा, मैं गवाही दूंगा कि मुजम्मिल ने अपना हर कदम अपने सपने से ज्यादा अपने दोस्त के लिए उठाया था। अगर उसने कुछ किया तो अपने दोस्तों का भला सोचकर किया। सब लोग संत। रईस गुस्से से कांप गया। मुजम्मिल की आंखों में आंसू थे। उसने अजान के कंधे पर हाथ रखा। तुम दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान पास किया है अजन। रईस जेल गया। गांव में शांति आई। चौधरी अकरम ने अपनी विरासत उन दोनों के नाम कर दी। लेकिन दोनों ने कहा, हमें विरासत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये गांव चाहिए जहां सपने सच हो सकें और दोस्ती कभी राज न बने। आज भी गांव के बच्चे जब हवेली के पास जाते हैं तो कहते हैं, यह उन दोनों की हवेली है जो कभी अलग हुए लेकिन कभी टूटे नहीं। दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, कभी कभी जुदा होकर भी दोस्ती निभाई जा सकती है। और जब वक्त आता है तो वो जुदा रास्ते एक मोड़ पर फिर से मिल जाते हैं।